नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे और ये भी कहा था कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कैटायन और एनायन बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप-बाउ प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे और जब हम ये आप-बाउ प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सीरीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। तो जो हमारे आप-बाउ सर हैं उनका रूल क्या था? n+l। उनका रूल था n+l। अकॉर्डिंग आप-बाउ प्रिंसिपल, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इन्होंने एक चार्ट बनाया था कि जो हमारे s ऑर्बिट हैं, p ऑर्बिटल हैं, d ऑर्बिटल हैं एंड f ऑर्बिटल हैं, उनकी l वैल्यू क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनकी l वैल्यू s फॉर ज़ीरो वैल्यू, s फॉर ज़ीरो वैल्यू, p ऑर्बिटल फॉर 1 वैल्यू, d ऑर्बिटल फॉर 2 वैल्यू एंड लास्ट f ऑर्बिटल फॉर 3 वैल्यू। उन्होंने इस तरह से इसको बनाया। इसमें प्रोसेस क्या है? हमने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम पहचान कैसे करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें आप-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल अप इन द lower energy orbital, after that electrons are filled in higher energy orbital। जो आप-बाउ प्रिंसिपल है वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है किसी के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कैसे फिलअप होता है? पहले वो लो एनर्जी शेल को ढूंढता है और जब उसे लोअर एनर्जी शेल मिल जाता है तो पहले वो उसको कंप्लीट करता है, उसमें जाके वो सेटिस्फाई होता है। और जब लोअर एनर्जी शेल या ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है या फील्ड होता है तो उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो फील्ड कहाँ होते हैं? हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में। तो दोस्तों आप ये डायग्राम फिर से एक बार देखें। मैंने उस वीडियो में बहुत स्मॉल साइज़ में दिखाया था। हो सकता है कुछ दोस्तों को समझ में आया हो, कुछ को ना आया हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में मैं आप-बाउ प्रिंसिपल को बिल्कुल आपके दिमाग में इस बातों को समझा सकूं कि ये किस तरह से इसमें एनर्जी, किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें हमारा n क्या है? n की वैल्यू देखिए, आप-बाउ सर ने क्या बताया है? n+l वैल्यू। तो हमारा n वैल्यू इसमें क्या है आप देख सकते हैं। n की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n की वैल्यू है। और l की वैल्यू हमने अभी आपको बताया कि जो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल
इन चारों की अलग अलग वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं कहाँ पे, ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होगा, 2s ऑर्बिटल, नेक्स्ट 2p ऑर्बिटल, आप एरो से देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए एरो हमारा यहाँ 2s 2p ऑर्बिटल से फिर यहाँ से कहाँ एरो जा रहा है, 3s ऑर्बिट, यानी कि इसके बाद 3s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप फिर से देखिए 3s ऑर्बिटल जब फिलअप होगा उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p ऑर्बिट में। ये फिर जाएगा 3p, यानी कि यहाँ पे 3p का मतलब 3p6 मैं अभी बताऊंगी। तो उसके बाद ये p ऑर्बिटल में जाएगा, फिर p ऑर्बिटल से ये 4s ऑर्बिटल में जाएगा दोस्तों, यही क्रम जारी रहेगा। इसके बाद हमारा ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जब 4s ऑर्बिटल में फिलअप हो जाएंगे, ये 4s ऑर्बिटल सेटिस्फाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में जाएंगे, d ऑर्बिटल में। और 4s ऑर्बिटल जब सेटिस्फाई होगा उसके बाद ही 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मूव करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम अभी आपको समझाने वाले हैं कि 4s ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल क्या है, लोअर एनर्जी है, और 3d ऑर्बिटल में क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, हाई एनर्जी लेवल है। इसी तरह से आप देखेंगे 3d ऑर्बिटल फिलअप होगा, नेक्स्ट है। इसके बाद आप तुरंत देखेंगे कि 4p ऑर्बिटल फिलअप होगा, नेक्स्ट 5s ऑर्बिटल फिलअप होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि 5s ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा और उसके बाद 4d ऑर्बिटल फिलअप होगा। इस तरह से यही क्रम रहेगा कि 4d ऑर्बिटल के बाद 5p ऑर्बिटल फिलअप होगा, नेक्स्ट 6s ऑर्बिटल फिलअप होगा। फिर हम कहाँ पे आएंगे, 4f एनर्जी लेवल, यानी यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है अकॉर्डिंग किसके, 6s ऑर्बिटल के। क्योंकि इसमें फिर वही बात है कि लोअर एनर्जी लेवल किसका कम है, लोअर एनर्जी किसके पास है, s ऑर्बिटल। तो 6s ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा और उसके बाद हमारा, आप ये देखिए एरो, फिर हमारा यहाँ से एरो यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद 4f ऑर्बिटल फिलअप होगा, 4f के बाद 5d ऑर्बिटल, 5d के ऑर्बिटल के बाद 6p ऑर्बिटल फिलअप होगा, और 6p ऑर्बिटल के बाद फिर 7s ऑर्बिटल फिलअप होगा। अब 7s ऑर्बिटल फिलअप होने के बाद दोस्तों आप देखिए ये एरो फिर कहाँ पहुँचा, 5f ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो किसका है, पहले 7s ऑर्बिटल का है। और उसके बाद ये जब सेटिस्फाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से तो फिर ये किस में जाएगा, 5f ऑर्बिटल में, जिसकी डिमांड होती है 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे f ऑर्बिटल में, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है 5f ऑर्बिटल के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6d ऑर्बिटल में पहुँचेंगे, और उसके बाद 6d ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए 7p ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और लास्ट हमारा 8s ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों से फील्ड हो जाएगा और सेटिस्फाई होगा। तो दोस्तों पहले आप इस चीज़ को समझें। अब देखिए ये हो गया 1s2, 1s2 मीन्स क्या हुआ, ये जो s ऑर्बिटल है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या हुआ, ये इसका ऑर्बिट जो है सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों मैंने भी बताया, नेक्स्ट हमारा आप देखिए सेकंड नंबर में यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, और इसके बाद s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 2s2 2p6। आप यहाँ देखें दोस्तों, मैंने अभी आपको 1s2 बताया, फिर उसके बाद 2s2 2p6, यानी कि इसका क्या होगा, इसके बाद होगा कि 1s2 ऑर्बिट के बाद ये सेकेंड ऑर्बिट जो है वो पहले इसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे,
और वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद 2p6 यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिटल बनेगा, सेकेंड आप उसको सर्कल बता सकते हैं, उसमें बनेगा। तो उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यानी 6 इलेक्ट्रॉन जब उसके पास p ऑर्बिट में हो जाएंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, फिर ये देखिए 3s। अब हमारा n यहाँ वैल्यू क्या है, n बराबर 3 के 3 में फिर आप देखेंगे s ऑर्बिट के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। s ऑर्बिट जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेके फिल्ड हो गया। उसके बाद p ऑर्बिटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3d ऑर्बिटल। तो जो हमारा d ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को लेके सेटिस्फाई होता है। यानी कि जो d हमारा ब्लॉक है उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये हाफ फील्ड भी स्टेबल होते हैं, जैसे कि D5 होगा तो ये हाफ फील्ड है लेकिन वो स्टेबल होते हैं। इसी तरह से D10 है तो फुल फील्ड है तो वो भी स्टेबल है। तो ये अकॉर्डिंग सिचुएशन ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दोस्तों। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे D जो है, D ऑर्बिटल वो 10 इलेक्ट्रॉन के ही साथ सेटिस्फाई होता है। 1 to मैक्सिमम D ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से 10 नंबर तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो D ऑर्बिट में रहेंगे। और जैसे ही 11वां इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा D ऑर्बिट में जाने के लिए तो क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा। यानी कि ये नेक्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या हो गया, 4 नंबर। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो जो 4 सर्कल बनेगा दोस्तों तो वो हो जाएगा 4s ऑर्बिटल में क्या होगा, 4s में s फिर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, हाँ पहले 4s जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो हमारा 3d इलेक्ट्रॉन था, 3d ऑर्बिटल था, वो 1 to 10 अभी मैंने बताया कि 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई होगा। लेकिन कब होगा, जब 4s2 यानी कि 4s कंप्लीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, हायर एनर्जी। अब दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। जैसे हमने कहा कि 4s है और 3d है, तो क्यों 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ और क्यों बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये 4s, आइए देखिए 4 क्या है, n की वैल्यू है और s की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 4। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे 3d, अब हम यहाँ पे लेते हैं 3n की वैल्यू हो गई और d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे यहाँ से आप देखें d की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये हमने प्लस किया तो यहाँ हो गया इक्वल 5। तो आप देखेंगे इन दोनों का एनर्जी लेवल, तो ये 4s जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया ये 4s है दोस्तों और ये है 3d। तो अकॉर्डिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमने देखा कि जो 4s है इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, लो एनर्जी लेवल। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, लो एनर्जी लेवल में हमारे इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे और वो लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाके अपने को सेटिस्फाई कर लेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, हाई एनर्जी लेवल में पहुँचेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन हायर एनर्जी लेवल, यानी कि इनका क्रम बना होता है कि लोअर से हायर ऑर्बिटल में ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप होते हैं दोस्तों। फिर आप देखें, अब यहाँ पे ये 4s2 यानी s जो ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या फिलअप होगा, ये जो 3d ऑर्बिटल था 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लेके ये सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी लेवल इसमें है और इसलिए ये अब इसके बाद ही सेटिस्फाई होगा। अब आप देख सकते हैं 4p
अब 4p यहाँ पे भी क्या होगा, ये p ऑर्बिटल फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई होगा। फिर उसके बाद आप फिर यहाँ देखिए 5s2 यानी कि यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, ये नंबर 5 जो ऑर्बिटल होगा उसमें हमारा s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके पहले सेटिस्फाई होगा। उसके बाद हमारा आप देखिए दोस्तों ये एरो यहाँ पे निकल आए बाहर, फिर वापस ये एंटर करेगा 4d10 में। फिर आप दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 5s2 और 4d10, 5s2 और 4d10 दोस्तों 4d10 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्यों 5s2 में पहले इलेक्ट्रॉन गया और 4d10 में इलेक्ट्रॉन बाद में गया। फिर से वही बात जो हमारा n+ रूल है, n+l रूल है अकॉर्डिंग, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों। तो n हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 5 हो गई दोस्तों। अब इसके बाद प्लस हो गया दोस्तों l की, यानी यहाँ पे s की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग l, s की वैल्यू 0 है दोस्तों। तो 5 + 0 इज इक्वल 5। अब हम देख सकते हैं 4d10, यहाँ पे n की वैल्यू 4 और d की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, d की वैल्यू यहाँ पे है 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 6। तो आप देख सकते हैं, ये आपने देखा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 और यहाँ पे 4 + 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में मूव करेंगे, s ऑर्बिटल में। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल इसका कम है। और उसके बाद मूव कहाँ करेंगे, d ऑर्बिटल में, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो है s ऑर्बिटल के कंपेयर में ज़्यादा है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ 4d10 तक आ गए थे। नेक्स्ट है हमारा 4d10, d ऑर्बिट 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाई हो गया। फिर हमारा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो 5p6, ये 5p6 मतलब p ब्लॉक में p ऑर्बिटल में पहुंचेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई होंगे। ये दोस्तों ये क्रम बना रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब 5p6 हो गया तो यहाँ पे 6s2, यानी कि 6s2 ऑर्बिटल, जो 6s ऑर्बिटल वो पहले फिलअप होगा। उसके बाद ही हमारा 4f ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमारा f ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तब ये सेटिस्फाई होता है या कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ पे भी वही बात रहेगी, अगर हम 6s और 4f की वैल्यू कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में क्या है, n+l वैल्यू। तो आप देखेंगे कि लोअर एनर्जी किसकी रहेगी, लोअर एनर्जी हमारे 6s की रहेगी। लोअर एनर्जी किसकी रहेगी, 6s की, और हायर एनर्जी किसकी रहेगी, 4f। एक बार हम फिर देख लेते हैं। n नंबर यहाँ पे क्या है 6 और x की वैल्यू s की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल 6 हो गया। n नंबर यहाँ पे क्या है 4, f की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, f की वैल्यू है +3। तो ये क्या हो गया, 4 + 3 = 7। तो आपने देखा कि पहले हमारा 6 ऑर्बिटल भरेगा, यानी s ऑर्बिटल भरेगा, फिर हमारा 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, यहाँ हम लोग 4f पहुँच गए, फिर 5d10 पे आएंगे। 5d की वैल्यू मैक्सिमम 10 है। क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को लेकर सेटिस्फाई होता है। फिर हम आ जाते हैं 6p। फिर हमने देखा p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाई होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाई होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है 7s2। इसके बाद 7, यहाँ पे n की वैल्यू 7 है और ये s ऑर्बिटल फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाई होगा। अब आप देख सकते हैं ये एरो बाहर, फिर ये एंटर करेगा 5f में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दोस्तों यही है कि 7s
और 5f 7s और 5f में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दोस्तों? तो आप फिर वही आप n+l के वैल्यू n+l रूल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं ओरली आपको बताती हूँ। 7s का वैल्यू क्या होगा? 7 + 0 तो हो गया 7। और उसके बाद अगर हम किसका निकालेंगे, ये एरो हमारा 5f में जा रहा है और 5f में 5f की वैल्यू क्या होगी? 5 + 3 यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 8। तो 7 और 8 को कंपेयर करेंगे तो पहले 7 जो जिस ऑर्बिटल की वैल्यू है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। आफ्टर दैट 8 जिस ऑर्बिटल की वैल्यू है उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब 7s के बाद कहाँ फिलअप होगा? अब पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। 7s2 हमारा कहाँ है? ये हमारा देखिए दोस्तों 7s2 हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 7s2। और उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे फिर? 5f14। आप देखिए एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अभी मैंने ये बात आपको बताई कि 7s की एनर्जी लेवल जो है ऑर्बिट का वो कम है और 5f का एनर्जी लेवल क्या होगा? वो ज़्यादा है। तो पहले 7s में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने फिल होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इसको लिखा 7s2। अब उसके बाद जब 7s फिलअप हो गया फिर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 5f ऑर्बिटल में। 5f ऑर्बिटल में क्यों जाएंगे? क्योंकि इनका जो वैल्यू है ऑर्बिटल वैल्यू है या हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है एज अ कंपेयर 7s। तो 4f में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम? 1 to 14। ये f ऑर्बिटल सेटिस्फाई कब होता है? जब इसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये सेटिस्फाई हो जाता है दोस्तों। अब देखिए 5f14 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है दोस्तों? 6d10। इसके बाद क्या होगा कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है 5f के बाद हमारा 6d ही आएगा। ये कंपलसरी है। आप एरो से देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे 5f14 तक और ये अकॉर्डिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कंपलसरी है कि 5f के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ मूव करेगा? 6d ऑर्बिटल में। और 6d ऑर्बिटल में मूव करेगा और वहाँ पे सेटिस्फाई कितने इलेक्ट्रॉन लेके होगा? तो वो सेटिस्फाई होगा 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लेकर। यानी कि d ऑर्बिटल में ये हमेशा से कही हुई बात है कि d ऑर्बिटल 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके सेटिस्फाई होता है और ये अपनी 2 कंडीशन बनाता है। अगर d5 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो भी स्टेबल होता है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल इन डी ऑर्बिटल तो भी ये स्टेबल होता है। तो कहने की बात है कि जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाई होता है ओवरऑल। अब आप दोस्तों देखिए 6d ऑर्बिट कंप्लीट। अब कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी लेवल, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ता है। अब 6d ऑर्बिटल जब कंप्लीट हुआ तब ये पहुँचेगा 7p ऑर्बिट में। 7p ऑर्बिट में मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये एरो हमारा 6d10 से होता हुआ अब 7p ऑर्बिट में गया और 7p ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? फिर वही बात कि p ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसमें भी कंडीशन हो सकती है हाफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाफ पेयर्ड कैसे बनाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स जैसे p3 और फुल फील्ड मतलब p6, तो ये बन गया। इसके बाद 7p6 के बाद हमारा लास्ट आता है 8s2। लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाता है?
नंबर इसका है 8 और एस का क्या होगा, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारा एस ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरह से ये आप बाउ ये चार्ट है और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे सेल बाय सेल या ऑर्बिटल बाय ऑर्बिटल कैसे मूव करते हैं, इनका ये सीक्वेंस क्या है, किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है, मैंने आपको क्रम से इनके बारे में बताया है। दोस्तों अगर आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली किस तरह से बनता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारे जैसे हमारा चलिए आप देखिए, ये हमारा कोई एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। चलिए हम स्कैंडियम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें स्कैंडियम मेटल पर ही आगे बात करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो दोस्तों देखिए, इस स्कैंडियम का एटॉमिक वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 21 है ना दोस्तों। तो ये कैसे फिलअप होगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा स्कैंडियम है। अब कैसे ये फिलअप होगा, चलिए देखते हैं। 1s2 दोस्तों, उसके बाद क्या होगा 2s2 2p6 हो गया दोस्तों। फिर क्या होगा 3s2 हो गया दोस्तों। फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा एरो कहाँ गया 3p6 में। अब दोस्तों पहले हम लोग इसको जोड़ते भी हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिलअप हो गया और हमारा ये एटॉमिक नंबर 21 है, तो हमें और कितना चाहिए, कितने ऑर्बिट में हम इसको फिल करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2s2 यहाँ ऊपर रहेगा दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे 2 2 4 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 10 10 2 12 12 6 18 हो गया दोस्तों। अब हम पहुँच गए कहाँ पे 3p6 में। अब हम चलेंगे 4s2 ठीक है दोस्तों। अब कितना हो गया 18 2 20 हो गया। अब क्या होगा, हाँ दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि 3p6 के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन गए 4s2 में, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसमें आ जाएगा 3d1। अब इसको फिर से एक बार हम जोड़ लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए 2 2 4 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 10 10 2 12 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। 18 में फिर हमने 2 जोड़ा तो 20, और 20 के बाद अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो हो गया 21, यानी कि हमारा